राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके सभी संकट कष्ट तुरंत दूर करो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 5वां सर्ग, श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप करना। पूरा सर्ग सुने मेरे भाई मेरी माताएं बहनें, आपके हर संकट कष्ट दूर कर देंगे हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी, बाबा नीम करोली। जय श्री राम। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मेंद और द्विध, ये दो प्रमुख वानरवीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ सौम्य भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रता पूर्वक बीती जा रही है। ए हवा, तुम वहाँ बह जहाँ मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दिशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आनंददायक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उधर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही उसकी दीप्तिमान लपटें हैं। वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को दिन रात जलाती रहती है। सुमित्रानंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेले ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामेरु सीता, मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का दान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूँ। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों, बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करते हुए प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास के कारण और भी दुर्बल हो गई होगी।
मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सहायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देवकन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग लूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्या उपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 5वां सर्ग। कल मैं 6वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके हर संकट कष्ट को दूर कर दें, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।